हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th हिंदी वर्णिका का जो सेकेंड चैप्टर है आप लोगों का वह है ढहते विश्वास। तो ढहते विश्वास के सारांश को करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सारांश देखने के बाद सारा का सारा यहाँ से जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा पूरा यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा और पूरा कहानी यहाँ से आपको याद हो जाएगा। इसका एकदम कन्फर्मेशन है। आपको अंत तक देखना है और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसे समझते हैं। जो ढहते विश्वास कहानी है लिखा गया है सात कोरी होता के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो सात कोरी होता के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ से ज्यादा है जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव ज्यादा है जो कि वर्णिका से ही पूछा जाता है। तो चैप्टर वाइज सारांश, क्वेश्चन आंसर ये सभी कराया गया है। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ से सारांश में आपको किस तरह से लिखना है। प्रस्तुत कहानी ढहते विश्वास चिंतन प्रधान कहानी है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि ढहते विश्वास कैसी कहानी है, तो चिंतन प्रधान ऑप्शन में रहेगा, ये आपको टिक करना है। इसमें कहानीकार सात कोरी होता ने उड़ीसा के जनजीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। देखिए, जितना भी यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होगा पूरा आपको सारांश देखने पर क्लियर हो जाएगा। इसका आप लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे होंगे, फिर भी यहाँ से सारा का सारा प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, कहानी एक ऐसे परिवार की आर्थिक दुर्दशा से शुरू होती है जिसका मुखिया लक्ष्मण कटक में नौकरी करता है। यहाँ पे कटक कर लेंगे, कटक जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहां पर वह नौकरी करता था, किंतु उसकी कमाई से परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कटक में नौकरी करता था। और लक्ष्मण कौन था? तो लक्ष्मी का पति। लक्ष्मी के पति का नाम पूछा जाए तो आप लोग याद रखेगा लक्ष्मण। यहाँ पे है, इसलिए उसकी पत्नी तहसीलदार साहब के घर छीट-फूट काम करके उस कमी को पूरा करती थी। उसके पास 1 बीघा खेत भी है, लेकिन बाढ़, सूखा तथा तूफान के कारण वह खेत दुख का कारण बन जाता है। आगे समझते हैं बच्चों। देखिए, सारांश लिखना है तो आप लोग को पता है कहानी का कितना भाग सारांश लिखा जाता है, तो 1/3। तो इसी तरह से आपको है जो कि शब्दों का ध्यान दे करके और सारांश लिखना है। कई दिनों से लगातार वर्षा होते देखकर लक्ष्मी इस आशंका भयाक्रांत हो गई कि इस बार भी बाढ़ आएगी। कई दिनों से बारिश हो रहा था तो लक्ष्मी अनुमान लगाई और इसे आशंका होने लगा कि लगता है इस बार भी बाढ़ आएगा। तूफान से घर टूट गया था, कर्ज लेकर किसी प्रकार घर की मरम्मत कराती है। तूफान और सूखा से त्रस्त होते हुए भी हल किराए पर लेकर खेती करवाती है। देखिए, सूखा होने के कारण धान के अंकुर जल गए। क्या था? तो सूखा था, जिस कारण से धान भी नहीं हुआ, धान का अंकुर जल गया। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार किसान कर रहे थे, लेकिन लगातार वर्षा होने के कारण बाढ़ आने की चिंता लोगों की नींद हराम कर रही थी। देखिए, लोग सोच रहे थे, पहले सुखाड़ था तो सोच रहे थे कि किसी भी तरह से बारिश होगा तो रोपनी किया जाएगा, लेकिन जब बारिश शुरू हुई तो लगातार बारिश होने लगा, जिस कारण से बाढ़ की चिंता लोगों को सताने लगा। आगे देखिए, लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि लक्ष्मी का घर कहाँ था, तो आपको याद रखना है देवी बांध के नीचे। और कौन सी नदी है? तो यहाँ पे दलेई नदी है। देखिए, लक्ष्मी उसी समय ससुराल आई थी जब दलेई बांध टूटा था। कौन सी नदी है? तो दलेई नदी है। बाढ़ की भयंकरता के कारण लोगों की खुशी तुराई के फूल की तरह मुरझा गई। यहाँ पे तुराई यानी कि सरसों की बात किया गया है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। इस दर्दनाक स्थिति की अनुभूति लक्ष्मी को हो चुकी थी। लक्ष्मी यहाँ पे वर्णन करते थे। देखिए, एक बार बाढ़ आया था तो इसे लक्ष्मी झेल चुकी थी और इस बार भी लगातार बारिश हो रहा था, जिसे देख करके इसे आशंका होने लगी कि इस बार भी बाढ़ आएगा। आगे देखिए, इसलिए वह यह सोचकर सिहर उठती है कि यदि पुनः दलई बांध टूट जाए तो इस विपदा का सामना वह कैसे कर पाएगी, क्योंकि तूफान और सूखा ने कमर तोड़ दी है। पति परदेश में है, 3 बच्चे हैं। देखिए, पूछेगा लक्ष्मी के कितने बच्चे हैं, तो आपको याद रखना है लक्ष्मी के 3 बच्चे हैं। आगे यहाँ पे है, लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता से भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो चुकी थी, यानी कि दुखी हो रही थी। देखिए, उसके पति लक्ष्मण यहाँ पे कर लेंगे कटक। कहाँ पे नौकरी करता था? तो कटक उड़ीसा में है।
उड़ीसा के कटक में नौकरी करता था। कटक की नौकरी से कुछ पैसे भेज देता था और वह स्वयं तहसीलदार की छीट-फूट काम करके बच्चों के साथ अपना भरण पोषण कर रही थी। भूमि की छोटा टुकड़ा तो प्रकृति प्रकोप से भी तबाह रहता है। देखिए आगे यहाँ पे दिया है, दलई बांध टूटने की विभीषिका तो वह पहले से ही देख चुकी थी। वह भयानक अनुभूति रह रहकर जाग उठती थी। जैसे ही लगातार बारिश हो रहा था तो लक्ष्मी को एक बार अनुभूति हो चुका था। उसे मालूम था कि बांध टूटा है, बांध टूटने पर क्या स्थिति आया था, कैसे गांवों में बाढ़ आ गया, ये सारी चीजें उसने एक बार देख चुकी थी, जिस कारण से यह सोचकर ही उसका देह जो कि सिहर उठता था। तूफान, सूखा और बाढ़, इन तीन प्राकृतिक विपदाओं से कौन रक्षा करे। बांध की सुरक्षा के लिए ग्रामीण युवक के स्वयंसेवी दल बनाकर बांध की सुरक्षा में संलग्न थे। लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और 1 साल के लड़का के साथ घर पर है। तो लक्ष्मी को यहाँ पे 3 कैसे लड़का होगा। लक्ष्मी को देखिए एक बड़ा लड़का था, दिया है कि लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और 1 साल के लड़का, 1 लड़की ही होना चाहिए या लक्ष्मी के 4, इसे कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर छोड़ देते हैं। देखिए और यहाँ से पूछता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, अच्युत। इसके बड़े लड़के का नाम था अच्युत। और किसने स्वयंसेवी दल का गठन किया था, तो गुण निधि ने, ये आपको याद रखना है। देखिए पूर्व में ऐसी भयानक स्थिति को देखकर भी लोग यहाँ खिसके नहीं। शायद इसी प्रकार नदियों के किनारे नगर और जनपद बनते गए। लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर कुछ चिवड़ा, बर्तन, कपड़ा संग्रह कर लिया, गाय बकरियों के पगहा खोल दिया। देखिए उसे अनुभूति हुआ कि अब तो बाढ़ आएगा ही, तो गाय बछड़ा था ये सभी को खोल दिया, बकरी था इसे भी खोल दिया, और उसके बाद चिवड़ा और बर्तन ये सभी ले ली। पानी तार की ओर बढ़ा और शोर मच गया। पानी देखिए तार की ओर बढ़ा और शोर मच गया। ग्रामीण युवक काम में जुटे थे और लोगों में जोश भर रहे थे तथा लोगों को ऊंचे पर जाने को निर्देश भी दे रहे थे। जो भी वहां पे बांध बनाने में लगा था लड़का सा था, तो वो सभी कह रहा था कि लोगों को कि ऊंचा पर चले जाओ, ऐसा निर्देश दिया गया। सब लोगों का विश्वास आशंका में बदल गया। देखिए सभी लोगों को तो ये विश्वास था कि बाढ़ आएगा ही, लेकिन अब आशंका होने लगा कि अरे यार अब 100% जो कि बाढ़ आएगा ही, तभी तो ऊंचे स्थान पर जाने के लिए कहा जा रहा है। लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागे। लोग किसके ओर भागते हैं, तो टीले के ओर। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आपको याद रखना है। स्कूल में भर गए, देवी स्थान भी भर गया। देखिए स्कूल में जितना भी लोग था स्कूल में चले गए और देवी का स्थान था बहुत ऊंचा था, तो वहां पर लोग चले गए। लोग हताश थे, अब तो केवल माँ चंदेश्वरी का ही भरोसा है। लोग हैं जो कि एकदम उदास हो गए थे, अब क्या होगा, अब जो होगा ऊपर वाले ही बचा सकता है इस बाढ़ से। आगे समझिए, लक्ष्मी भी आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर भाग रही थी, क्योंकि बांध ही टूट गया था। देखिए जैसे ही बांध टूटा तो लक्ष्मी भी अपने बच्चे को लेकर के भाग रही थी और बाढ़ वृक्ष पर सबों की जल्दी जल्दी लील रही थी। देखिए जो बाढ़ है यह वृक्ष था, तार का पेड़, सभी डूबते चला जा रहा था, सभी विलीन होते जा रहा था बांध में। शिव मंदिर के समीप पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी बरगद की जटा में लटककर पेड़ पर चढ़ गई। वह कब बेहोश हो गई, कोई किसी की पुकार सुनने वाला नहीं। टीले पर लोग अपने को खोज रहे थे, स्कूल भी डूब चुका था, अतः लोग कमर भर पानी में किसी तरह खड़े थे। देखिए स्कूल में भी पानी चला गया, लोग कमर भर पानी में कैसे भी करके खड़े थे। लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था। वह रोकर चिल्ला रही थी, पर सुनने वाला कौन था। लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से भी उठ गया, क्योंकि इन पर बार बार विश्वास करके लोग ठगे जा रहे हैं। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा, पर उसकी दृष्टि शून्य थी। फिर भी एक शिशु शव को उसने पेड़ की तने पर से उठा लिया और सीने से लगा लिया, जबकि वह उसके पुत्र का शव नहीं था। तो यहाँ पे है जो कि इस कहानी का एंड होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ढहते विश्वास जो कि एक दिल को दहलाने देने वाली कहानी है, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो है इसका। पार्ट 1 और पार्ट 2 हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख लीजिएगा और इससे ज़्यादा आपका प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा।
सारांश भी आप लोग एक बार और स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यहीं से बनने वाला है और इसका ऑब्जेक्टिव का सेशन भी कराया गया है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, उसे जरूर देख लीजिएगा। और भी आप किसका सारांश देखना चाहते हैं, जिस चैप्टर का भी सारांश देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे में आपको ब्लैक कलर में सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।